Hello students, I am Dr. Divakar from School of Biology. इस लेक्चर में हम दो ग्लैंड को कवर करेंगे जिसका नाम है थायराइड एंड पैराथायराइड और ये दोनों ही ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है ऑन द आइडर साइड ऑफ ट्रैकिया। थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सिंगल ग्लैंड होते हैं लेकिन इसके लोब्स दो होते हैं जो कि ट्रैकिया के दोनों साइड में प्रेजेंट है और ये दोनों लोब आपस में एक ब्रिज से ज्वाइन होते हैं जिसको कहते हैं इस्थमस। ग्लैंड एक ही है, लोब्स इसके दो है और इन्हीं ग्लैंड के ऊपर आप देख रहे हो कि दो दो पैराथायरॉयड ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर तो 4 है और थायरॉयड ग्लैंड का नंबर सिंगल है, एक है। पहले हम थायरॉयड ग्लैंड करेंगे फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं, एक पार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं थायरॉयड ग्लैंड का, तो हमें पता चलता है कि थायरॉयड ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ थायरॉयड फॉलिकल्स। ये जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं, these are thyroid follicles which are embedded in connective tissue mass called stroma। यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू जिससे वो अटैच्ड होते हैं उनको स्ट्रोमा कहते हैं। अब थायराइड के जो फॉलिकल्स हैं दे आर लाइंड बाय सिंगल लेयर्ड क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो सिंगल लेयर होने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसको स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं और यहीं पर हार्मोन स्टोर होते हैं। थायराइड ना सिर्फ लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बट इट आल्सो स्टोर्स लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हार्मोन, सबसे ज्यादा हार्मोन स्टोर करता है। फिर थायराइड फॉलिकल्स के बाहर स्ट्रोमा के अंदर कुछ दूसरे सेल्स भी होते हैं जिनको पैराफॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। एक्चुअली थायराइड ग्लैंड में दो तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक आयोडाइज्ड हार्मोन और एक नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन। तो जो आयोडाइज्ड हार्मोन है दे आर सिंथेसाइज्ड इन थायराइड फॉलिकल और नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन that is thyrocalcitonin is synthesized in parafollicular cells। पैराफॉलिकुलर सेल थायराइड फॉलिकल का पार्ट नहीं है, ये फॉलिकल के बाहर होता है और ये किस हार्मोन को सिंथेसाइज करता है, इसको कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आयोडाइज्ड हार्मोन की बात करेंगे। तो दो तरह के जो आयोडाइज्ड हार्मोन थायराइड ग्लैंड में सिंथेसाइज होते हैं उनमें एक को T3 बोला जाता है और एक को T4 बोला जाता है। T3 इसमें 3 मॉलिक्यूल आयोडीन का इनकॉर्पोरेट होता है, उसको T3 कहते हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन जो कि नियरली 35% अमाउंट में सिक्रीट होता है। T4 जिसमें 4 मॉलिक्यूल आयोडीन का इनकॉर्पोरेट होता है, इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो कि 65%। थायरोक्सिन हम T4 को बोलते हैं, थायरोक्सिन जो है हम T4 को बोलते हैं, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है। लेकिन जहां तक पोटेंसी की बात करें तो T3 ज्यादा पोटेंट होता है T4 से। दूसरी बात ये कि T3 और T4 हार्मोन जो है, T3 T4 हार्मोन्स में पोटेंशियल का फर्क है और अमाउंट का फर्क है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये किस तरह का फंक्शन करते हैं। फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, फंक्शनल सिमिलरिटी है दोनों में, दोनों एक ही तरह का काम करते हैं। सिर्फ पोटेंशियल का फर्क है कि T3 ज्यादा पोटेंट होता है क्योंकि T3 के ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। टारगेट सेल में जाकर के T4 एक मॉलिक्यूल आयोडीन को लूज करके T3 में बदल सकता है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। T3 एक आयोडीन को पिक करके T4 में और T4 एक आयोडीन को लूज करके T3 में कन्वर्ट हो सकता है। तो T3 is more potent than T4। नाउ फंक्शंस ऑफ आयोडाइज्ड हार्मोन T3 T4 का फंक्शन क्या है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये BMR को बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये इंक्रीज कर देता है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो एक्टिविटी, ऐसा पर्सन जिसका BMR ज्यादा होता है वो फिजिकली ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन। फिर T3 T4 जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है
और आप जानते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप का ऑपरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज्यादा हीट लिबरेट होगा, और वो जो हीट लिबरेट होता है इट इज यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैलोरीजेनिक हार्मोन। T3 T4 को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, कैलोरी हीट की यूनिट है। इस हार्मोन का एक और काम है कि ये बॉडी की ग्रोथ में एज वेल एज मेंटल ग्रोथ में हेल्प करता है। इस बेसिस पर आप इसे ग्रोथ हार्मोन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है वो बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, ये बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। और इस हार्मोन की कमी है तो बच्चा ना सिर्फ उनकी बॉडी की ग्रोथ रिटार्डेड होगी, मेंटल ग्रोथ भी रिटार्डेड होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में लार्वा को क्या कहते हैं? टैडपोल। तो टैडपोल लार्वा को चेंज होने में, टैडपोल लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट फ्रॉग, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस में ये हेल्प करता है, फ्रॉग में इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट ऑल्सो एनहेंसेस इफेक्ट ऑफ कैटिकोलेमिन हार्मोन। कैटिकोलेमिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को कहते हैं, तो उसकी एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देता है। तो एक ये फंक्शन भी। दूसरे फंक्शंस में से आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना हुआ, ये सभी छोटे छोटे ये काम करता है। अब देखो कि T3 T4 हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। रेगुलेशन के लिए ये फ्लो चार्ट दी हुई है। T3 T4 का अमाउंट जब ब्लड में कम होता है ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा? टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन। टीएसएच रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पर आएगा और उसके इन्फ्लुएंस से पिट्यूटरी विल सिक्रीट टीएसएच। फिर टीएसएच का जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड पर है। तो थायराइड ग्लैंड पर जब टीएसएच काम करेगा तो इससे T3 T4 रिलीज हो। तो T3 T4 का लेवल जो कम था वो इंक्रीज हो गया। जैसे ही T3 T4 का लेवल इंक्रीज होता है फिर नेगेटिव फीडबैक से, ये देख लो, नेगेटिव फीडबैक से टीएसएच का सिक्रीशन बंद हो जाता है, और टीएसएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा तो T3 T4 सिक्रीट होने बंद हो जाएगा। इस तरह से हार्मोन का रेगुलेशन होता है। आयोडाइज्ड हार्मोन के जो डिसऑर्डर्स हैं उसको हम दो रूप से देख सकते हैं, एक है हाइपोथायराइडिज्म और एक है हाइपरथायराइडिज्म। दोनों का जो सिम्टम है, डायग्नोसिस जब की जाती है, कैसे पता किया जाता है कि कोई हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहा है या हाइपरथायराइडिज्म से सफर कर रहा है। हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच का लेवल ज्यादा होगा, T3 T4 का लेवल कम होगा, और यहाँ पर टीएसएच का लेवल कम होगा और T3 T4 का लेवल ज्यादा होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा कि टीएसएच का लेवल ज्यादा है तो T3 T4 लेवल कम है, क्यों है? और यहाँ पर टीएसएच का लेवल कम है तो T3 T4 लेवल ज्यादा क्यों है? इसको समझने के लिए आप फिर से एक बार फ्लो चार्ट को देखिए कि हाइपोथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल क्या होगा? कम होगा। T3 T4 का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा टीएसएच आरएच सिक्रीट करने के लिए, फिर पिट्यूटरी ज्यादा सिक्रीट करेगा टीएसएच। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि टीएसएच यदि T3 T4 का लेवल ज्यादा है तो टीएसएच का लेवल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर टीएसएच का लेवल इंक्रीज हो गया तो T3 T4 का लेवल कम कैसे हो गया? इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो मेनली आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, और टीएसएच का जब एक्शन होगा थायराइड ग्लैंड पर तो आयोडीन तो है नहीं। जब आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन सिंथेसाइज कैसे करेगा? T3 T4, तो वो नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन सिंथेसाइज करता है। T3 T4 सिंथेसाइज नहीं हो पाते, तो इन स्पाइट ऑफ मोर टीएसएच T3 T4 का लेवल कम ही रहता है। फिर हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच का लेवल कम क्यों होगा? उसका कारण यह है कि हाइपरथायराइडिज्म में तो T3 T4 ज्यादा अमाउंट में होता है, और T3 T4 यदि ज्यादा अमाउंट में ब्लड में प्रेजेंट हो तो वो क्या देगा? फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, और टीएसएच का सिक्रीशन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हाइपरथायराइडिज्म में टीएसएच का लेवल कम होता है
और हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल ज्यादा होता है। इसको इस तरह से समझना चाहिए। अब प्रेगनेंसी के समय यदि हाइपोथायराइडिज्म है, जो ग्रोइंग फीटस है वो जिस डिजीज से सफर करेगा उसको क्रेटिनिज्म कहते हैं, इसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो फीटस की ग्रोथ होती है वो मदर के हार्मोन से होती है। मदर का जो T3 T4 है वही फीटस में जाएगा और फीटस की ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा। यदि मदर खुद हाइपोथायराइडिज्म की मरीज है तो और वो एक्स्ट्रा थायरोक्सिन नहीं ले रही बाहर से, तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना तो बॉडी की ग्रोथ प्रॉपर होगी ना मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होगी। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म कहते हैं। एडल्टहुड में हाइपोथायराइडिज्म इन एडल्ट women may cause irregular menstrual cycle। थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं ज्यादातर फीमेल्स में देखे गए। यदि एडल्ट वुमेन में ये डिसऑर्डर हो तो इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। फिर है एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म को गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। गर्ल्स एक साइंटिस्ट के नाम पर है जिसमें ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो एडल्टहुड में एडल्ट कंडीशन में जो हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होता है उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है आयोडीन की डेफिशिएंसी है डाइट में, या ऑटो इम्यून डिजीज भी होता है। हार्मफुल एंटीबॉडीज थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस डिजीज को सुसाइड ऑफ द थायराइड भी बोला जाता है। इनके नाम पर, डिस्कवरर के नाम पर, ये जापानीज वर्कर थे हाशिमोटो, जिनके नाम पर इनको हाशिमोटो डिजीज भी बोला जाता है। अब एडल्ट में यदि हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। BMR कम हो जाएगा क्योंकि BMR को रेगुलेटर है। बॉडी की ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है वो बच्चों में होगा। लेकिन एक सिम्टम डेवलप होता है मिक्सोडीमा, स्वेलिंग, है ना, फेस के रीजन पर बहुत ज्यादा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, तो इसको इडीमा, इडीमा का मतलब ही होता है स्वेलिंग। इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ग्वाइटर, इसको सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। तो आप कहेंगे कि ग्वाइटर कैसे होता है। ग्वाइटर इस तरह से होता है कि जब हार्मोन की कमी होती है, T3 T4 की कमी होती है, तो TSH का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और TSH का सिक्रेशन जब ज्यादा होगा तो थायराइड ग्लैंड के अंदर नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है। रिलीज नहीं होते, वहीं पर इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड की साइज बड़ी हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर एक एंडेमिक डिसऑर्डर है। एंडेमिक डिसऑर्डर का मतलब है वो डिसऑर्डर जो एक पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा प्रेवलेंट हो, और ये हिली एरियाज में बहुत ज्यादा होता है। तो हिली एरियाज में बहुत ज्यादा होने के कारण ये एंडेमिक डिसऑर्डर माना जाता है। वहां पर पानी में, फूड में आयोडीन की कमी होती है, तो वहां पर ये डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करते हैं बाय टेकिंग थायरोक्सिन फ्रॉम आउटसाइड। इसको बाहर से थायरोक्सिन लेना पड़ता है ना। अब आते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म को डिस्कवरर के नाम पर ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, इसको एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर भी बोलते हैं। और इसका सिम्टम जैसा हमने बताया कि TSH कम होगा और T3 T4 ज्यादा होगा। अब आपको ये लग सकता है कि TSH कम होने पर T3 T4 ज्यादा कैसे होगा। एक्चुअली यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड के फॉलिकल्स हैं उनका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और थायराइड के फॉलिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा यदि बढ़े तो वो ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा। ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करेगा तो T3 T4 ज्यादा रिलीज होगा, और ज्यादा रिलीज होगा तो TSH के सिक्रीशन को क्या करेगा, वो बंद कर देगा। तो इस वजह से T3 T4 ज्यादा होता है और TSH का लेवल कम होता है। हाइपरथायराइडिज्म भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि TSI एक हार्मफुल एंटीबॉडी बन जाती है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, और इस TSI का जो रिसेप्टर है वो TSH के रिसेप्टर से मिलता जुलता है। तो जहां पर TSH को बाइंड करना था वहां पर TSI बाइंड करेगा, और TSI बाइंड करेगा तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा T3 T4 सिक्रेट हो, इसलिए T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है।
इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? इसमें पीएमआर हाई होगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, साइज थायराइड ग्लैंड का ज्यादा बड़ा होगा, यहाँ भी बड़ा होगा, कारण अलग है। यहाँ पर साइज बड़ा हो गया क्योंकि थायराइड फॉलिकल्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद इसका एक स्पेशल सिम्टम है प्रोट्रूडिंग आईबॉल, आईबॉल के पीछे म्यूकस इकट्ठे हो जाते हैं, तो आईबॉल जो है seems to be protruding from the eye socket, तो protruding eyeball इसी को exophthalmos कहते हैं, तो for this reason it is also called as exophthalmic goiter। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट पार्शियल सर्जरी ग्लैंड की जाती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन को यूज किया जाता है, आयोडीन 131, जो सेलेक्टिवली थायराइड फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण हार्मोन सिक्रेशन कम। तो ये सब फंक्शंस हमने किसके किए? आयोडाइज्ड हार्मोन, आयोडाइज्ड हार्मोन की कमी के कारण हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको कैल्सिटोनिन या सिंपली थायरोकैल्सिटोनिन कहते हैं, क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इस हार्मोन को कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन भी बोला जाता है, इस हार्मोन को कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है? कम करता है। नॉर्मल लेवल ब्लड का कितना है? 10 मिलीग्राम टू 12 मिलीग्राम, ये नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल है। तो इसका सिक्रेशन कब होगा ज्यादा? इसका सिक्रेशन कब होगा? जब ब्लड कैल्शियम लेवल 12 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाए। जब ब्लड कैल्शियम लेवल 12 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाता है तो ये हार्मोन सिक्रेट करता है। इसका काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करना। तो कैसे कम करेगा? ये कम करता है डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, क्योंकि कैल्शियम का जो मेन सोर्स है, कैल्शियम का जो मेन सोर्स है वो बोन है, बोन से आने से रोकता है। मतलब ये जो कैल्शियम बोन से आ रहा है, इट विल बी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन, मतलब इट विल बी इन्वॉल्व इन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम बढ़ा हुआ है ब्लड में वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है। दिस इज द रोल ऑफ टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कब कम करता है? जब वो लेवल से ज्यादा हो जाए। तो ये हो गया दोनों हार्मोन का फंक्शन, थायराइड के दोनों हार्मोन का फंक्शन। ये नॉन आयोडाइज्ड हार्मोन है, और एक जो T3 T4 हमने किया वो आयोडाइज्ड हार्मोन। अब दूसरा ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का नंबर 4 होता है, जैसा अभी हमने देखा था डायग्राम में, जो कि थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है, दैट्स व्हाई कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। दोनों ही थायराइड लोब पर, दोनों ही थायराइड लोब पर एक एक ग्लैंड होते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया? दोनों ही थायराइड लोब पर 1 पेयर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या हो गया? पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 हो गया। पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक जो मेन सेल है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है चीफ सेल, और जो दूसरे सेल्स हैं ऑक्सीफिल सेल्स, जिनके फंक्शन नॉन नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चीफ सेल जब फंक्शन करना बंद कर देता है तो वो ऑक्सीफिल सेल में चेंज हो जाता है। तो चीफ सेल इस हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उस हार्मोन का नाम है पैराथ हार्मोन और कोलिप्स हार्मोन। डिस्कवरर के नाम पर कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं और यह पैराथायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन सिक्रीट कब होता है? ये हार्मोन सिक्रीट तब होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल 10 मिलीग्राम से कम हो जाए, क्योंकि इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो लेवल यदि ज्यादा होगा तो 12 मिलीग्राम से ज्यादा लेवल होगा तो टीसीटी सिक्रीट होगा, और 10 मिलीग्राम से कम होगा तो पीटीएच सिक्रीट होगा। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। कैसे बढ़ाता है? बाय टेकिंग इट फ्रॉम बोन्स, बोन से लेकर के। तो ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। टीसीटी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करता है। तो इन दोनों को एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। एक ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है और एक ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल हो गया। दूसरा है कि ये किडनी को भी स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड कैल्सिट्रियोल, जो कि विटामिन D3 है, और इसका काम है कि इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट। एलिमेंट्री कैनाल से
जो हम डाइट के थ्रू कैल्शियम लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन के रेट को ये बढ़ा देता है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स किडनी टू एक्सक्रीट फॉस्फोरस। ये कैल्शियम के लेवल को तो बढ़ाता है लेकिन फॉस्फोरस के लेवल को कम करता है। और ये इफेक्ट बिल्कुल एक जैसा है टीसीटी की तरह। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टीसीटी और पीटीएच दोनों फॉस्फोरस के लेवल को तो ब्लड में कम करता है, लेकिन टीसीटी ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करता है और पीटीएच ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। डिसऑर्डर्स, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन में कैविटी डेवलप हो जाना, और बोन में कैविटी डेवलप हो जाना, लॉस होना बोनी मटेरियल का, इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बोनी मटेरियल का जब लॉस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का जब लॉस होता है, तो बोन की ससेप्टिबिलिटी फ्रैक्चर के लिए बढ़ जाती है। तो दोनों कारण से होता है। हाइपोसिक्रेशन ऑफ टीसीटी, इस हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा, और पीटीएच हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा। दोनों ही कारण से हो सकते हैं। यदि पीटीएच का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो बोन में लॉस बहुत कम, बहुत ज्यादा होगा, तो उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। टीसीटी का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो कम होगा, टीसीटी का सिक्रेशन कम होगा, तो इसका काम क्या था कि बोन से कैल्शियम को आने से रोकता है। तो इसकी कमी होगी तो बोन से कैल्शियम आता रहेगा, तो उसके कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस दोनों कारण से होता है। लेकिन पैराथायरॉयड ग्लैंड एक और डिसऑर्डर होता है जिसको पैराथायरॉयड टेटिनी कहते हैं। टेटिनी का मतलब है सस्टेन्ड कंट्रैक्शन ऑफ मसल। ये कब होगा? ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएच। जब पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी हो जाती है काफी ज्यादा, तो अनयूजुअल एक्साइटेशन होता है नर्व्स का, मसल्स का, और बॉडी के बहुत सारे मसल्स जो हैं, लाइक मसल्स ऑफ लैरिंक्स है, फेस है, हैंड है, वो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन के फेज में चले जाते हैं। मसल का सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन में जाना, इसको टेटनी कहते हैं। और क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन के डेफिशिएंसी से हो रहा है, दैट्स व्हाई कॉल्ड पैराथायरॉयड टेटनी, इसलिए इसको पैराथायरॉयड टेटनी कहते हैं। तो ये हो गया पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इस लेक्चर में हमने दो ग्लैंड को कवर किया, थायराइड एंड पैराथायरॉयड। अब अगले लेक्चर में हम एक अलग ग्लैंड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।